जैसी अजू, त्योहारों का मौसम आ गया है। नवरात्रि से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। बल्कि गणेशा खूब हमें खुशियां देके, आशीर्वाद देके, पितृ हमें आशीर्वाद देके, और माँ अम्बे दुर्गे भवानी हमें नवरात्रि का आशीर्वाद देके। करवा चौथ का पर्व आता है। सुहागनें इसमें व्रत रखती हैं। होई आठम है, होई अष्टमी है 17 तारीख को। संतानों के लिए व्रत रखा जाता है। और उसके बाद आता है धनतेरस। धनतेरस से लेके 5 दिन तक दीपावली का त्यौहार चलता रहता है। खूब दीपावली की खुशियां मनाई जाती हैं। ये 5 दिन सनातन धर्म में अत्यंत महत्व के दिन रहे हैं, जिसमें इंसान अपनी हर मनोकामना, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ परिपूर्ण करता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी के रूप में भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही भगवान कुबेर, देवी लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन तीनों देवताओं की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेके प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा भी है। हम आगे भी बताएंगे कि आपको क्या क्या खरीदारी करनी है। इस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म दिन भी माना जाता है तथा आयुर्वेदिक मेडिकल साइंस का दिन भी माना जाता है, जो 2016 से हम मना रहे हैं, इंटरनेशनल आयुर्वेदिक डे, धनतेरस के दिन। आइए जल्दी से जानते हैं धनतेरस की पूजा विधि और किस देवता की पूजा कैसे करनी है। यदि स्वास्थ्य दय ही ना हो, माया किसी काम की नहीं है। इसलिए इसी विचार से हमारे मनीषियों यानी जो ऋषि मुनियों के भी खुद पितामह रहे, उन्होंने युगों पहले ही भांप लिया था कि अच्छी सेहत ही सबसे बड़ी दौलत है। उत्तम स्वास्थ्य और स्थूल समृद्धि के बीच की जागृति का पर्व है धनतेरस। इस दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाना चाहिए। त्योहारों में हमेशा याद रहे, बड़े हों छोटे हों, रात को देर तक जागने की आदत होती है, लेकिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठें, घर की अच्छी तरह से सफाई कर लें, घर का कोना कोना चमका दें। हाँ, और धनतेरस के दिन 27 चीजों को जरा रिसेटल करें, यानी 27 चीजों को थोड़ा सा घुमा दें यहाँ से वहां। 27 चीजों को घुमाने का मतलब है कि आपको अपने ड्राइंग रूम की थोड़ी सी रीसेटिंग कर देनी है। आपको अपने चार्जर थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। लैपटॉप जहाँ लग रहे हैं वहाँ दूसरी जगह रख देना है। ऐसी 27 चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह हटा देनी है, क्योंकि धनतेरस के दिन से हम ये कहते हैं कि नवीनकरण होता है, यानी नई चीज़ों का आरंभ होता है और नई नई चीज़ें भी खरीदी जाती हैं। अब खरीदारी के बारे में बता दें। साफ सफाई घर में करके, नहा धो के, आराम से पूजा करके, सुबह नित्य पूजा करके और फिर शाम की पूजा की तैयारी भी करनी है। तो खरीदारी के लिए अच्छे शुभ मुहूर्त में निकल जाइए। अच्छा शुभ मुहूर्त आपको पंचांग में भी मिल जाएगा। हिंदू पंचांग गूगल पे खोलेंगे, इसमें भी मिल जाएगा। और हम यहाँ आखिर में अपने वीडियो में भी आपको अच्छे शुभ मुहूर्त की लिस्ट बता देंगे। अब खरीदारी की लिस्ट लिख लीजिए, क्या क्या खरीदना है आपको। बर्तन तो खरीदना है, हाँ, तांबे पीतल के बर्तन खरीदने का रिवाज है, क्योंकि धन्वंतरी भगवान कलश लेके निकले थे, इसलिए कलश एक ले आए छोटा सा। अपनी इच्छा अनुसार, अपनी पॉकेट अनुसार चांदी का, सोने का या फिर तांबे का, पीतल का या फिर स्टील का, जो भी है आपकी जैसी आपकी स्थिति है उस स्थिति के अनुसार कलश ले आए। साथ ही बर्तन तो खरीदें, साथ ही सोने या चांदी की कोई भी चीज आप ले सकते हैं। आपकी पॉकेट जो अलाउ करती है वैसे आप लिए। एक छोटा सा पतला सा चांदी का तार ले लें, अगर ज्यादा कुछ नहीं अलाउ कर रहा तो। वरना जो अच्छे
कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो वो चांदी या सोने का सिक्का और या तो फिर सोना और चांदी दोनों के सिक्के खरीदें। साथ ही साथ 2 झाड़ू खरीदनी है। जरूर याद रहे कि 2 झाड़ू खरीदनी है। झाड़ू खरीदने का बहुत महत्व है। माता लक्ष्मी का वास होता है झाड़ू में, क्योंकि वो गंदगी साफ करती है और स्वच्छता हमारे यहाँ लाती है। और पुरानी झाड़ुओं को उस दिन हम टाटा बाय बाय कर देते हैं और नई झाड़ू से अपने देवस्थान पे या अपने घर में वो झाड़ू का उपयोग करते हैं। झाड़ू खरीदनी है। साथ ही साथ आपको क्या खरीदी करनी है, पहले आप खरीदी की लिस्ट लिख लीजिए। आपको खरीदना है बंधनवार यानी तोरण तैयार भी मिलते हैं या फिर आप घर पे भी बना सकते हैं। घर पे आप गेंदे के फूल और आम या अशोक के पत्तों को मिलाकर बंधनवार यानी तोरण बना सकते हैं। दूसरा आपको क्या खरीदना है? दूसरा आपको खरीदना है स्वास्तिक, शुभ और लाभ। ये आप कुमकुम से भी बना सकते हो, कुमकुम से लिख भी सकते हो, या तैयार अब मार्केट में मिलते हैं तो वो भी ये क्या आप लेकर आ सकते हो। क्योंकि धनतेरस के दिन तोरण आपको अपने मेन दरवाजे पे लगाना है। स्वास्तिक, शुभ और लाभ, ये गणेश और माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कोई भी शुभ कार्य में स्वास्तिक जरूरी बनाया जाता है। धनतेरस के दिन मुख्य द्वार पर दोनों और कुमकुम से स्वास्तिक और शुभ और लाभ जरूर बनाएं। ऐसे करने से माँ लक्ष्मी और कुबेर देव बहुत प्रसन्न होते हैं। धन के साथ सौभाग्य की भी बढ़ोतरी होती है। साथ ही साथ में आपको और क्या खरीदना है? आपको रंगोली और दीपक खरीदने हैं। रंगोली खरीद लीजिए, क्योंकि घर के आगे रंगोली आज से बनना शुरू होगी मुख्य द्वार पे, और दीपक भी हमारे आज से खरीद के हम रखते हैं। साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की पद चिन्ह आपको धनतेरस के दिन मुख्य दरवाजे पर माँ लक्ष्मी के चरण चिन्ह जरूर बनाने चाहिए, या फिर तैयार मिलते हैं तो उन्हें ले जाइए और उन्हें अच्छी तरह स्नान करा के देवी के चरणों, देवी के पैरों के निशान अपनी रंगोली में भी बना सकते हैं, या फिर बाजार से मौजूद स्टिकर भी लाके लगा सकते हैं। इसे घर के बाहर से अंदर की ओर आते हैं इस तरह लगाने हैं। घर से बाहर से अंदर की ओर जाते हुए ये लगाएं इस तरह। और तुलसी जी विष्णु जी को बहुत प्रिय हैं। कार्तिक महीने में तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। बल्कि कार्तिक महीने में 30 दिवे अलग निकाल के रोज माता तुलसी के यहाँ लगाने चाहिए। चलिए, आपने नहीं भी लगाए हैं तो धनतेरस के दिन से मुख्य द्वार पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और रात के समय इसे घर के अंदर भी रख लें और इस पे दीपक भी जरूर प्रज्वलित करें। साथ ही आपको क्या खरीदना है? खील, बतासे जरूर खरीदने। खील, बतासे, मिठाई ये खरीदनी है। आंवला, चमनप्राश अगर घर पे बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बाजार से चमनप्राश ले आएं। हरी भाजी। ये हो गया आपकी खरीदारी की लिस्ट पूरी। आप शाम के समय मुहूर्त में देख के धन्वंतरी भगवान की पूजा करें। धन्वंतरी विष्णु जी का अवतार हैं और विष्णु जी के अवतार हैं, इसलिए माता लक्ष्मी के साथ इनका पूजन होता है। कलश के अंदर आंवला, चमनप्राश, हरी भाजी रखें और धन्वंतरी भगवान को अर्पित करें। धन्वंतरी भगवान के हमने मंत्र भी दिए हुए हैं जो आपको वीडियो में दिखाई देंगे। ओम धन्वंतराय नमः, ओम धन्वंतराय नमः। आरोग्य प्राप्ति हेतु धन्वंतरी का वेद का पौराणिक मंत्र है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो मंत्र भी आप कर सकते हैं। तीसरा मंत्र भी हमने दिया है, वो भी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो भी मंत्र आप कर सकते हैं। अब इसके बाद धन के देवता कुबेर की बारी आती है। कुबेर का तेरस के दिन ही कुबेर का दिन होता है। तेरस के दिन 13 दीपक धन देवता यानी कुबेर भगवान के नाम से जलाए जाते हैं। मान्यता है इससे धनादि देव कुबेर प्रसन्न होते हैं। शिव का कुबेर देव को वरदान है कि जो इनकी पूजा करेगा और धन वैभव की उसे कभी भी धन वैभव की कमी नहीं होगी। कुबेर दिशा यानी उत्तर दिशा, सफाई रखें इस दिशा में, हरे रंग का प्रयोग करें। उत्तर दिशा में तांबे से भरा कलश रखें, उस पर पानी वाला नारियल रखें।
इससे सकारात्मकता का संचार होगा। घर दुकान की उत्तर दिशा में 3 सिक्के लाल रंग के कपड़े में बांधकर छुपा कर रख दें। ध्यान रखें, इन पर किसी की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। अगर कर सके तो प्रतिदिन कुबेर दिशा में पानी वाला नारियल रखकर उस पर हल्दी कुमकुम लगाएं। पुराना नारियल चलते पानी में बहा दें। समस्त भारत के पीएम जो अभी फिलहाल हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एवं तमाम राज्यों के सीएम जो हैं, उन्हें भी ये उपाय जरूर करना चाहिए कि अपनी सीमा की उत्तर दिशा में धनतेरस के 3 सिक्के लाल रंग के कपड़े में या हरे रंग के कपड़े में बांधकर रख देने चाहिए और पानी वाला नारियल तांबे के कलश के ऊपर स्थापित करके उससे हल्दी और कुमकुम लगाकर उसके आगे दीपक प्रज्वलित करें। इससे देश में एवं राज्यों में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं आएगी। माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा हमारे भारत देश में बनी रहेगी। हम ये वीडियो प्रधानमंत्री तक जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन हो सके तो आप भी समस्त राज्यों के सीएम और पीएम को, अपने पीएम को भी आप ये वीडियो पहुंचाइए। कुबेर भगवान को नारियल की खीर या नारियल की मिठाई का भोग लगाएं। अब माता लक्ष्मी की पूजा और गणेश जी की पूजा। तो मान्यता है कि हम जो पुराने वाले गणेश और लक्ष्मी जी हैं हमारे पास पिछले साल के, उन्हीं की पूजा आज के दिन करी जाती है। फिर आज के बाद उन्हें पानी में बहा के और नए गणेशा और माता लक्ष्मी दीपावली के दिन लाए जाते हैं। हाँ, अगर आपके पास सोने या चांदी के या मेटल के लक्ष्मी जी गणपति हैं तो उनकी पूजा कर लीजिए और दीपावली के दिन उन्हें गंगा जल और दूध से स्नान करा लीजिए। पंचामृत से स्नान करा दीजिए। पंचामृत कैसे बनता है हमने आगे वाले वीडियो में भी आपको कई बार बताया है। और दिवाली के दिन नए गणपति और लक्ष्मी जी की स्थापना करें अगर मिट्टी के हैं तो, और जो सोने चांदी के हैं तो उन्हें गंगा जल एवं दूध से और पंचामृत से स्नान करा लें। अब इन्हें आज के दिन कमल के फूल, कुमकुम केसर का तिलक लगाएं। गणेश जी को चंदन और केसर का तिलक लगाएं। माता लक्ष्मी का आह्वान हमेशा विष्णु पिता के साथ करिए। जब भी आप माता लक्ष्मी के चिन्ह भी आप अपने मुख्य द्वार पे लगा रहे हैं, वो बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, तब हमेशा ही ऐसा कहिए, पिता विष्णु के साथ महालक्ष्मी माता समस्त परिवार के साथ आप हमारे यहाँ घर में प्रवेश कर रही हैं धन दौलत ऐश्वर्य के साथ, और खील पतासे जरूर खरीदे एवं माता के पास रखें। हाँ, एक बात हम कहना भूल गए कि इस दिन हरा साबुत धनिया भी आपको खरीदना है और हरा साबुत धनिया माता के सामने आपको रखना है, माता लक्ष्मी के सामने, कुबेर भगवान के सामने, पिता विष्णु के सामने, क्योंकि हरा धनिया हमेशा सुख समृद्धि का चिन्ह है। नमक की भी खरीदारी करें और झाड़ू का तो हमने बताया ही है कि झाड़ू आपको खरीदनी है। झाड़ू खरीदने से बहुत अनेक लाभ होते हैं। हमारे जो पुरानी दरिद्रता है वो जाती है और नई चीजें हमारे घर के अंदर आती हैं। और नई झाड़ू का थोड़ा सा उपयोग अपने घर में कर लें उस दिन, ये भी रखें। साथ ही साथ अब लास्ट बट नॉट लीस्ट इसे जरूर करना है। हाँ, इसे भी हम एक प्रार्थना के साथ, एक हम्बल रिक्वेस्ट के साथ पीएम को भी कहेंगे, समस्त राज्यों के सीएम को भी कहेंगे, और जो घर के बड़े हैं उन्हें भी कहेंगे, और घर की स्त्रियों को भी कहेंगे। हाँ, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी कहेंगे, क्योंकि वो भी इस बार फेमाइन एनर्जी है, फेमाइन एनर्जी इसमें बहुत काम करती है, कि आपको लास्ट में सारी पूजा करने के बाद, खाना भोजन करने के बाद यम का दीपक जलाना है, यम दीपक दान देना है। माना जाता है यम की दिशा दक्षिण दिशा होती है, ऐसे में यम का दिया घर के दक्षिण दिशा में जलाना चाहिए। यम का दीपक तेल से ही जलाया जाता है। ये आटे का बड़ा दीपक जलाया जाता है। आटे का बड़ा दीपक ले लें, उसके अंदर तेल भर दें और 4 जगह रुई की बत्तियां बना के 4 दीपक कहते हैं, 4 बत्ती जलती हैं जिसमें, उसकी हम वीडियो पे भी बता देंगे, वो डालें। हाँ, दीपक के नीचे सफ़ेद धान जैसे चावल, चांदी, रुई या बतासे रख सकते हैं।
ध्यान रखें कि यम का दीपक घर के बाहर ही जलाना चाहिए। साथ ही सात्विक आहार लेने वाले व्यक्ति को ही यम का दीपक जलाना चाहिए। जो सात्विक आहार लेता है उसे ही जलाना चाहिए यम का दीपक। इस तरह धनतेरस की पूजा आप परिपूर्ण कर सकते हैं। मंत्र वगैरह हम आपको बता दे रहे हैं, आप खूब राजी खुशी से पूजा करिए। आगे भी आपको काली चौदस, दीपावली, नया वर्ष और भाई दूज की पूजा की भी वीडियो हम आप तक पहुंचा देंगे। राधे राधे। जय महालक्ष्मी माता पिता विष्णु के साथ आप संपूर्ण भारत पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। समस्त पृथ्वी पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। जय पिता विष्णु महालक्ष्मी माताए नमः।